नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के अंदर आज 7 जुलाई 2026 के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे बेटा। ये करंट अफेयर्स की डेली सीरीज शाम को 6:30 बजे से शुरू होती है। मुश्किल से ये लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास होती है। आप इस क्लास को ज़रूर देखें। आने वाले समय में आपका करंट अफेयर्स का ये जो पैटर्न है, ये बहुत मजबूत होने वाला है। तो आज हम लोग 7 जुलाई 2026 के बारे में बात करेंगे, ठीक है? राजस्थान करंट अफेयर्स 7 जुलाई 2026। देखिए बेटा, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी है। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी है क्योंकि डेली नहीं पढ़ोगे और आप अर्धवार्षिक या वार्षिक पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, कंटेंट कम हो जाता है, लोग कंटेंट को कम कर देते हैं, ठीक है? इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़नी है। अगर फुल डिटेल्स में पढ़नी है और आप मार्केट से अर्धवार्षिक ला रहे हो या वार्षिक ला रहे हो तो उसमें कंटेंट बहुत कम कर देते हैं, वो मुख्य मुख्य बातें रखते हैं क्योंकि उनको किताबें बेचनी है ना, चाहे वो मैं ही हूँ, कोई भी हो, ठीक है? 7 जुलाई 2026 राजस्थान करंट अफेयर सुजैसार। आज बात करते हैं सबसे पहले जल जीवन मिशन जेजेएम राजस्थान की नई रैंकिंग। देखो, आज हम लोग जेजेएम मिशन पर बात करेंगे कि जल जीवन मिशन राजस्थान की नई रैंक क्या आई है इसमें। ये हर उसमें रैंक जारी करता है। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जुलाई 2026 की समीक्षा रिपोर्ट में, इस समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन देने की गति में देश में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जेजेएम जल जीवन मिशन की एक नई रैंकिंग जारी की है। उस नई रैंकिंग में राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नल कनेक्शन देने की गति थी, उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ है। विशेष विवरण देखिएगा। विशेष विवरण क्या आया कि जल गुणवत्ता निगरानी में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल की शुद्धता जांचने के लिए महिलाओं के एफटी के फील्ड टेस्ट किट ट्रेनिंग देने में राजस्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। यानी इसमें एक बात यह कही गई है कि जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल की शुद्धता को जांचने के लिए जो महिलाओं को ट्रेनिंग किट दिया गया, जिसका नाम फील्ड टेस्ट किट था, उस ट्रेनिंग देने में राजस्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में क्या हो गया, शामिल हो गया। यानी हमारा कौन सा स्थान आया है, तीसरा स्थान आया। टारगेट देखिए, टारगेट 2026 राज्य सरकार ने दिसंबर 2026 तक राज्य के डार्क जोन वाले जिलों में भी सतही जल आधारित परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान को टारगेट दिया गया है कि 26/2000 यानी दिसंबर 2026 तक सभी जो डार्क जोन वाले जिले हैं, उन डार्क जोन वाले जिलों में भी सतही जल आधारित परियोजनाओं को पूरा करने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है जेजेएम मिशन में। तो हमारा जेजेएम मिशन में तीसरा स्थान आया। आगे देखो, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है बेटा। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 2026 मिलेगा। देखो, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से, आप भी अगर कोई अच्छा खेल खेलते हो तो आप भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको भी राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार 2026 से नवाजा जाए। ठीक है, देखो, आ, इसको शुरू करने वाला विभाग है खेल एवं युवा मामलात विभाग। खेल एवं युवा मामलात विभाग राजस्थान के द्वारा यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अपडेट देखिए, क्या अपडेट आया है कि राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजस्थान खेल रत्न, राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं राजस्थान के खेल रत्न पुरस्कार में। एक तो राजस्थान खेल रत्न और एक महाराणा प्रताप पुरस्कार। वर्ष 2025-26 के लिए खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है। इसमें बेटा ध्यान रखना कि राजस्थान के जो खेल युवा मामलात विभाग है, इसने ऑनलाइन आवेदन मांगे खिलाड़ियों से कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए, फिर वो उनकी समीक्षा करेंगे। फिर उनको लगेगा कि इस खिलाड़ी का बेहतरीन उसमें प्रदर्शन था, उस खिलाड़ी को फिर या राजस्थान खेल रत्न या महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि क्या होती है, जिस भी खिलाड़ी को मिलेगा, तो देखो, खेल रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली
राशि 7.5 लाख रुपए होती है। तो आप अगर अच्छे खेल से संबंध रखते हो, आपके पास जिला स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र है, तो आप जरूर इसमें फॉर्म ऑनलाइन करें। 7.5 लाख है। और पेरिस ओलंपिक या पैरालंपिक और आगामी एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के एथलीटों को इस बार विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये ध्यान रखना। आप यहाँ के जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, आगामी ओलंपिक या एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रोत्साहन राशि जरूर दी जाएगी इसमें। तो आप जरूर इसमें आवेदन करें और उसमें सारा बायोडाटा फिल करें। तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार या महाराणा प्रताप पुरस्कार। आगे देखिए, सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस। भारत के अंदर सहकारिता मंत्रालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 5वां। के हाल ही में सहकारिता मंत्री देखो, समारोह मंत्र और सोच सहकार से समृद्धि। समारोह मंत्र क्या था बेटा? कि सहकार से समृद्धि। मंत्र के 7/2021 में इस मंत्रालय का गठन किया गया। ध्यान रखना कि सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। और किस सोच के साथ हुआ था, किस मंत्र के साथ हुआ था? तो था सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ 2021 में इस मंत्रालय का गठन किया गया, यानी सहकारिता मंत्रालय। अब 21 में इसका उद्घाटन मतलब इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में 5वां हाल ही में इसका कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? 5वां स्थापना दिवस मन रहा है। कौन सा मन रहा है बेटा? 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इसका। देखो मुख्य कार्यक्रम, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम में संबोधन, यानी ये कहां मनाया गया? तो नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है वहां पर इसको मनाया गया था। ठीक है। दूसरी बात, तकनीकी विकास क्या है? तकनीकी विकास है कि 50,000 पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति का तकनीकी आधारित ई पैक्स में रूपांतरण किया गया, जिससे डिजिटल पेमेंट में पारदर्शिता आएगी। इन्होंने कहा कि 50,000 पैक्स, 50,000 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो हमारी पैक्स है, पैक्स का मतलब होता है प्राथमिक कृषि ऋण समिति, और उन ऋण समितियों का तकनीकी आधारित ई पैक्स कर दिया उनको। ई का मतलब होता है उसे इंटरनेट से जोड़ दिया, डिजिटल कर दिया। ई पैक्स में रूपांतरण किया गया, जिसमें डिजिटल पेमेंट में क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। आपसे पूछेगा कितने हजार पैक्स का रूपांतरण कर दिया गया ई पैक्स में? तो पैक्स से ई पैक्स बनाया है 50,000, और पैक्स का मतलब हो गया प्राथमिक कृषि ऋण समिति। आगे देखिए, अन्य शुभारंभ क्या किया गया? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, ये इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल ऐप और एनडीबी के दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है। 2000 वर्ष 2025 को क्या घोषित किया था बेटा? वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्या घोषित किया था? सहकारिता वर्ष। तो सहकारिता वर्ष किसे घोषित किया था? वर्ष 2025 को घोषित किया था। और देखिए इसमें राजस्थान को मिली सहकारिता की सौगात। देखो बेटा, सहकारिता मंत्रालय के 5वां स्थापना दिवस पर राजस्थान को क्या क्या सौगातें मिली है? तो देखो, एक तो हमें सबसे बड़ी सौगात मिली है अन्न भंडारण के लिए। और अन्न भंडारण के लिए हमें क्या सौगातें मिली है? कि 10 नए अन्न भंडारण गोदामों का शिलान्यास, 50 गोदामों का लोकार्पण और 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम का हस्तांतरण। यानी राजस्थान में 10 नए अन्न भंडारण गोदाम बनेंगे, 50 गोदामों का लोकार्पण कर दिया गया है, और 100 गोदामों का राज्य भंडारण निगम को हस्तांतरण कर दिए गए। एक तो ये है। दूसरा, हमें सहकार वन मिला है। देखो क्या मिला हमें? सहकार वन। जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। इसमें खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे वृक्ष मियावाकी और सामान्य प्रणाली से लगाए जाएंगे। ये मियावाकी तकनीक मैंने आपको ऑलरेडी करंट में पढ़ा चुके हैं। ये जापान की तकनीक है, और मियावाकी तकनीक के अंदर क्या होता है कि शहर में छोटी सी जगह पर सघन वन विकसित करने,
छोटी सी जगह में सघन यानी अत्यधिक पेड़ लगाकर उस वन को विकसित करना मियावाकी तकनीकी है। तो मियावाकी तकनीकी से जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खिजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे वृक्ष मियावाकी और सामान्य प्रणाली से लगाए जाएंगे। और क्या मिला? ईपेक्स। देखो ईपेक्स में प्रथम, देखो ईपेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? ईपेक्स। देखो पहले पैक्स था, अब ईपेक्स हो गया। इसमें राजस्थान में 5646 पैक्स को ईपेक्स बनाया गया। पूरे भारत में कितने बनाए गए? पूरे भारत में 50,000 पैक्स को ईपेक्स बनाया, मगर 50,000 में से राजस्थान में कितने हैं? 5,646 पैक्स को ईपेक्स बनाया जा चुका है, जिनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए। देश का लगभग 1/3 और सर्वाधिक है। यह ध्यान रखना कि पैक्स में सबसे पहले नंबर पे कौन आया है? राजस्थान। आगे देखो और क्या मिला राजस्थान को? सहकारी समितियां। राजस्थान में कुल 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 1.35 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान में 42,000 सहकारी समितियां हैं बेटा, यह ध्यान रखना है। आगे देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कुछ घोषणाएं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कुछ घोषणाएं की है। देखो क्या किया है। भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने और स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर राजस्थान के कितने पार्क है? 4 पार्क है। देखो वो 4 पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वुडलैंड पार्क, जयपुर के अंदर है, इसको भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। दूसरा सेंट्रल पार्क विवेक विहार जोधपुर में है, इसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। तीसरा रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क कोटा में है, इसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। और चौथे नंबर पे सेक्टर 12 योजना स्थित पार्क उदयपुर में, इसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में कितने पार्कों का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे किया गया? 4। वुडलैंड जयपुर, सेंट्रल पार्क जोधपुर, रामचंद्रपुरा कोटा, सेक्टर 12 योजना उदयपुर। आगे देख, तो इस प्रकार की हमारी ये बातें रही है आज की। अब हम लोग बात करते हैं अपनी सुजस पर बात करते हैं। देखो ये 6 जुलाई का सुजस है। यहाँ लिखा हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, सहकार से समृद्धि मंत्र के साथ देश की कृषि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। ये हमारा वो दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। राजस्थान को सौगातें मिली। देखो राजस्थान को ये यहाँ लिखी हुई है कि राजस्थान को क्या सौगातें मिली? 10 नए अन्न भंडारण के गोदाम मिले हैं, 50 गोदामों का लोकार्पण है, 100 गोदामों का स्थानांतरण है। राजस्थान में और क्या मिला? राजस्थान को सहकार वन ई भूमि पूजन हो चुका। जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन बनेगा। 64 एकड़ का ये है। खेजड़ी, रोहिड़ा जैसे इसमें मियावाकी तकनीकी से क्या लगाए जाएंगे? पेड़ लगाए जाएंगे। ये सब मैंने यहीं से उठाया, ये तो मैं केवल आपको बताता हूँ। देखो यहाँ इसमें ये लिखा रखा है, सहकारिता ग्रामीण आत्मनिर्भरता के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध उत्पादों से 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं। इसमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं भी जुड़ी हुई है। इनमें ये डाटा दिए गए इन्होंने। प्रदेश का दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है। यानी 45 लाख लीटर तक पहुंच गया हमारे दूध का आंकड़ा, यानी बढ़ा 38 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के गांव ढाणी तक सहकारिता आंदोलन पहुंचा। मुख्यमंत्री 5वां स्थापना दिवस, 5,646 से ज्यादा ईपेक्स बने राजस्थान में। 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं इसमें। 5,000 पूरे भारत में कितने? 50,000 है। ये सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे अद्भुत कार्य। ये मुख्यमंत्री जी है, युवा पीढ़ी। ये देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर, ये कल ही जयंती थी 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती थी, जिसके अंदर राजस्थान के कितने वनों के नाम बदल दिए? 4 के नाम बदल दिए गए। ठीक है। देखो राजमार्गों की गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण हो। मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, वहां पर क्या बन रहा है? एक सुरंग बन रही हुई। तो ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान में प्रधानमंत्री के अद्भुत मॉनिटरिंग में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह, गौरवशाली क्षण, 53 लाख से ज्यादा प्रदेशवासी साक्षी बने। चलिए, तो इस प्रकार से
अब हम बात करते हैं आपके वो 5 प्रश्न जो आपकी सुजस रोज पूछती है आपसे, यानी राजस्थान सरकार पूछती है। देखो, यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किस किसका, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किसका गठन किया जाएगा? किसका गठन किया जाएगा? शेखावाटी यमुना जल निगम लिमिटेड का गठन होगा, राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन होगा, राष्ट्रीय यमुना जल प्रबंधन प्राधिकरण का होगा, राजहरी जल विकास बोर्ड का गठन होगा। जल्दी से फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना यार, ये शेयर कर दो। मैं आपसे बार बार कहूं कि आप शेयर करो तो भी अच्छी बात नहीं है ना। आप तो वैसे ही समझदार हो, एक बार में शेयर कर देते हो। तो कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने तो कम से कम शेयर किया करो। तो क्या होगा बेटा इसका? देखो, बिल्कुल ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? कमेंट आए नहीं आपके? बिल्कुल, देखो, यहीं से मिल गए ना आपको, राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, तो राजस्थान और हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है बेटा, ये पढ़ाया जब उस समय मैंने बता दिया। तो इसके बीच में ये एमओयू हुआ है, ये काम करेगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 2 जुलाई 2026 को बीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम किस जिले में हुआ? ये वीबीजी रामजी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। तो आप बताइए कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने कहां पे किया था? जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ब्यावर है, क्योंकि जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखना, वो था मसूदा। ये कहाँ से था बेटा? मसूदा से था। मसूदा कहाँ पड़ता है? तो ब्यावर में पड़ता है। 2 जुलाई को बीबीजी रामजी योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ, जबकि 1 जुलाई को ये था भारत के अंदर तिरुपति आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। माननीय कृषि मंत्री या ग्रामीण पंचायती राज मंत्री, जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो अपना होगा ब्यावर मसूदा। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में आयोजित होने जा रहे लोक मंथन, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई? ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये आप बताओगे। सुजस वही पूछता है जो मैं अगले दिन आपको पढ़ाता हूं, ध्यान रखना जल्दी से। उपनिवेशवाद से मुक्ति, वसुदैव कुटुंबकम भारत, हम भारत के लोग हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या होगा फटाफट? शाबाश, हम भारत के लोग हैं, इसका राइट आंसर है। जबकि ये था ना उपनिवेशवाद से मुक्ति, ये तो जब पहला मना था ना, पहला, और ये पहला कहां मना था? भोपाल में। उस समय इस थीम के साथ शुरू हुआ था लोक मंथन। मगर 5वें का ये नहीं है, 5वें का सी है इसमें आंसर। क्या होगा बेटा? सी होगा। चौथा प्रश्न आपका, राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, राजस्थान मेट्रो, थोड़ा छोटा कर दो, रेल कॉरपोरेशन, तो राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक स्वरूप क्या होगा? क्या प्रशासनिक स्वरूप होगा इसमें दे रखा है। क्या पूर्णतः राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है? क्या भारत और राजस्थान सरकार की 50-50 साझेदारी वाली कंपनी है? क्या पीपीपी मॉडल पर निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक सहायक शाखा है? क्या लगता है आपको किसकी? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि भारत और राजस्थान सरकार दोनों की 50-50 अभी है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, ये तो आता ही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सवाई माधोपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? सवाई माधोपुर जिले का उत्पाद बताओ। बीकानेरी नमकीन गलत है भाई, मार्बल के उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद भी गलत है, सरसों का तेल तो ये तो भरतपुर साइड गया। तो इसका राइट आंसर होगा मार्बल के उत्पाद। तो ये 5 प्रश्न आपकी सुजस में से पूछे गए हैं। किस में से? सुजस में से। अब मित्र हम बात करेंगे कि कल हमने 6 जुलाई को जो करंट अफेयर्स पढ़ी उसमें से 5 एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज जो पढ़ी उसका कल लेकर आऊंगा, तो उसके उत्तर आपको देना है। अगर आपने कल की क्लास ली है ना, अगर आपने कल की क्लास ली है
तो आपको 100% आप उनके उत्तर दोगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो उनके उत्तर आप नहीं दोगे। 6 जुलाई दैनिक एमसीक्यू टेस्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन 4 जुलाई 2026 को किसके द्वारा किया गया? ये तो आप देखते ही बताओगे किसके द्वारा किया गया। इतना समय नहीं लगना चाहिए मित्र। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके करंट अफेयर्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स ले ली पूरे डिटेल्स के साथ, तो आने वाली एग्जाम ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी कि आपका करंट अफेयर्स आपके हैंड नोट्स या इस पीडीएफ से बाहर जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम मैंने बायो में दे रखा, फिर भी मैं टेलीग्राम का नाम लिख देता हूं, जीके एचएम राजा के नाम से। जैसे ही आप टेलीग्राम शेयर यानी सर्च करोगे जीके एचएम राजा ऑफिशियल के नाम से, जैसे ही आप सर्च करोगे तो एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पर मैं ये पीडीएफ डालता हूं। फिर भी टेलीग्राम लिंक नहीं मिले तो यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको सीधे डायरेक्ट लिंक यहाँ से भी भेज दिया जाएगा। ये पीडीएफ रोज मैं यहीं पर डालता हूँ, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि आप पीडीएफ अपने मोबाइल में हार्ड कॉपी के रूप में भी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी पढ़ सकते हैं, और हार्ड कॉपी यानी आप मार्केट से निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं इसको। आने वाले समय में हम इसकी एक दैनिक बुक बना रहे हैं, यानी एक पूरे महीने की लास्ट में जब 30 जुलाई होगी वहां तक की हम पूरी एक बुक बनाने जा रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स की एक बुक, कि जितने पैसे में आप इसको पीडीएफ में निकलवाओगे उतने पैसे में घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सबका सही है, बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेकंड प्रश्न आपका, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 के दौरान राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के लिए किस प्लेटफॉर्म द्वारा विशेष एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया? ये कल मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में एआई हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया के द्वारा, भासीनी के द्वारा, ई रास्ता के द्वारा, राज कौशल के द्वारा। जल्दी से बताइएगा फटाफट। कल की क्लास ली है तो 100% आपको इसका उत्तर पता है। बिल्कुल शाबाश, भासीनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? भासीनी। तो भासीनी प्लेटफॉर्म से हैकाथॉन लॉन्च किया गया। इस हैकाथॉन में राजस्थान की 6 भाषाएं शामिल है। इसमें मारवाड़ी है बेटा, इसमें मारवाड़ी है, इसमें बेटा मेवाड़ी है, इसमें लाडले ढूंढाड़ी है, इसमें आपकी हाड़ौती है, और इसमें आपकी मेवाती है बेटा, और इसमें आपकी वागड़ी है। ये 6 भाषाएं इस हैकाथॉन में शामिल किया गया। ये भाषिनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा प्रश्न, इंटरनेशनल, देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी द्वारा राजस्थान को दिए गए देश के पहले स्टेप अप लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सबसे पहले आंसर कि हमें राजस्थान को पूरे देश का स्टेप अप लोन, पहला स्टेप अप लोन मिला है हमें। ये हमने जो स्टेप अप लोन लिया है ये आईबीआरडी से लिया है, मगर इसका मकसद क्या था? ये लोन हमने क्यों लिया इस बैंक से? किसानों को बिना ब्याज के ऋण देना, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाना, चरम मौसम और बाढ़ की स्थिति को झेलने वाली सड़कों का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन यह है नए सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह मैंने कल आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया था, स्टेप अप लोन। और यह इसलिए लिया जाएगा कि चरम मौसम और बाढ़ की स्थिति को झेलने वाली सड़कों का क्या करना? निर्माण करना, क्लाइमेट रिसाइलेंट। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सड़कों के निर्माण हेतु हमारा स्टेप अप लोन, यह भारत का पहला लोन है जो राजस्थान को मिला है। प्रश्न संख्या 4, देखो, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहां किया गया? भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा रिफॉर्म्स उत्सव चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहां हुआ? जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर। जल्दी से। और इसका आयोजन हुआ है बेटा माउंट आबू, सिरोही में। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इस रिफॉर्म्स उत्सव 2000 चिंतन शिविर 2026 का आयोजन माउंट आबू, सिरोही में किया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है बेटा कि सड़क हादसों पर प्रभावी
सड़क हादसों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए किस जिले में सुरक्षा बंधन अभियान चलाया जा रहा है? कि सड़क हादसों पर कैसे लगाम लगाया जाए? ये किस जिले में सुरक्षा बंधन अभियान शुरू किया गया? बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही, जयपुर। उत्तर कमेंट करें बेटा। अगर आपने कल की क्लास लिए तो 100% पांचों प्रश्न आपको आते हैं, और अगर बेटा कल की क्लास नहीं लिए तो ये पांचों प्रश्न नहीं आएंगे, और आज की क्लास लोगे तो कल वाले 5 प्रश्न पूछूंगा, वो फिर आप बताओगे। इसका राइट आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर जिले में सुरक्षा बंधन अभियान, सड़क हादसों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए यह अभियान वहां के जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। तो राइट आंसर क्या है? बाड़मेर। तो ये आज हम 7 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को प्यार और स्नेह देने के लिए।